बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे ये डिस्कस करूंगी कि विटामिन डी की कमी जो है वो हमारे लिए कितनी ख़तरनाक है और इससे हमें कितनी बीमारियां होती हैं और बाकायदा जो है वो आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं उनके प्रूफ के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं, विटामिन डी हमारे जिस्म के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही हेल्दी माना गया है कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं है तो आपका इम्यून सिस्टम बड़े अच्छे तरीके से काम करता है। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि आपको निमोनिया नहीं होता, आपको ब्रोंकाइटिस जो है वो साइनोसाइटिस यानी कि जितनी भी आपको फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, निमोनिया, जितनी भी बीमारियां आपकी फेफड़ों से मुतल्लिक, रेस्पिरेटरी सिस्टम से मुतल्लिक हैं, वो तमाम जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। और एक सबसे अहम फैक्ट जो कि अब दुनिया में माना गया है कि जिन लोगों को कोरोना के टाइम पे कोरोना होने के बावजूद, सिम्टम होने के बावजूद हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और जो खुद ब खुद रिकवर हो गए, उनका डाटा लिया गया, उन पर रिसर्च की गई है कि वो लोग थे जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं थी, जिनकी बॉडी में विटामिन डी 65% तक मौजूद था, और वो लोग जिनको विटामिन डी की ज़्यादा डेफिशिएंसी थी वो हॉस्पिटलाइज भी हुए हैं, उनमें से कुछ की डेथ भी हुई है। तो विटामिन डी देख लें आपके जो है वो इम्यून सिस्टम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और आपकी जितनी भी वबाई अमराज जो भी आपको बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। दूसरे नंबर, विटामिन डी जो है वो फ्लू में भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है, इनके आपको बार बार फ्लू नहीं होता। और इसके लिए जो है वो मार्च 2018 में जो है वो एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें इस चीज़ को प्रूव किया गया है कि जिन लोगों को फ्लू बार बार होता है उनको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स दिए गए हैं और उनमें बहुत इम्प्रूवमेंट देखी गई है। उसके बाद जो है विटामिन डी, दूसरे नंबर पे विटामिन डी जो आपके जिस्म में हड्डियों को बहुत कमज़ोर करता है। अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो आपकी जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि आपकी हड्डियों का फ्रैक्चर होना, हड्डियों का भुरभुरा होना, हड्डियों का टूट जाना, और जैसे ही आपकी उम्र जो है वो 50 के करीब पहुंचती है या आप 50 से अबव जाते हैं तो आपकी हड्डियां भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं, कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। ये भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, क्योंकि विटामिन डी जो है वो हमारी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। आप चाहे जितना मर्जी कैल्शियम ले लें, सप्लीमेंट्स ले लें, लेकिन अगर आप विटामिन डी नहीं लेते तो आपकी हड्डियों में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। इस बात को अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिकल एसोसिएशन में अगस्त 2019 में प्रूव किया गया है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपको ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों का भुरभुरापन भी पैदा होता है। विटामिन डी की कमी से जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के बहुत केसेस हो रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर आजकल के दौर में बहुत कॉमन हो चुका है और इसको भी जो है वो जुलाई 2019 में ब्रेस्ट कैंसर रिसर्च में जो है प्रूव किया गया है कि जिन औरतों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी या जिन औरतों को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, उनको जब विटामिन डी के जो सप्लीमेंट्स दिए गए तो उनमें कैंसर के सेल रिड्यूस होना शुरू हो गए। इसके अलावा जो है प्रोस्टेट कैंसर भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से मर्दों में बहुत कॉमन है। इसके अलावा जो आजकल के दौर में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है, तकरीबन हर दूसरे फ़र्द को डायबिटीज़ है और ये इतनी कॉमन है कि अब जो है वो छोटी उम्र में भी टाइप 2 डायबिटीज़ से भी ये बीमारी हमला करती है। इस पे भी बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है कि जिन लोगों को विटामिन डी के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, जो अपनी डाइट में जो है वो जो फैटी डाइट अपनी रखते हैं यानी डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, उनको भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होती, जिसकी वजह से उनको भी डायबिटीज़ से बचाया जा सकता है। और ये भी जो है वो इसके लिए आर्टिकल पब्लिश हो चुका है मार्च 2012 में बायोकेमिकल जर्नल में। ये चीज़ प्रूव हो चुकी है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से जब आपकी बॉडी के सेल जो है वो सही तरीके से काम नहीं करते, आपको डिप्रेशन होता है, आपका मूड चेंज होता है और इसके अलावा आपकी मेमोरी लॉस भी होती है, आपको हेलुसिनेशन होती है, इनके जो बाज़ लोगों को वहम सताना शुरू हो जाते हैं, एंग्जाइटी होती है, वो भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।